यार हमने एरिया फाइंड करना है जो कोसाइन फंक्शन ने बाउंड किया हुआ है, पकड़ा हुआ है फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 से x इज इक्वल टू π/2 तक। अब यार ये जो एरिया होता है ना, मैंने आपको बताया था कि वो जो डेफिनेट इंटीग्रल की एक जो एप्लीकेशन है ना, वो ये है कि उससे ना एरिया बाउंड बाय द कर्व आ जाता है, बाय द कर्व, ग्राफ, व्हाटएवर। ठीक है, कोसाइन फंक्शन जैसे इसका एक ग्राफ होगा ना, तो हम सिंपली जो है ना यार ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो बनाएंगे। अब इसको कोसाइन ऑफ x कह लो, हाँ यहाँ पे x है तो x कह लेते हैं, dx, और सीधा इसको ड्राइव कर दो। साइन से ये आता है ना, तो इसका आ जाएगा साइन ऑफ x। उस पर आप ये लिमिट लगाओ -π/2 से π/2 तक, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2, राइट, जो कि इक्वल आ जाना है 1 -1, यानी कि 1 + 1। देयर यू गो, आंसर आपका आ गया 2। अब क्योंकि ये एरिया है ना, तो वो स्क्वायर यूनिट साथ लिखना ज़रूरी है, मतलब जो भी यूनिट थे उसका स्क्वायर, तो यूनिट स्क्वायर लिख लो या स्क्वायर यूनिट लिख लो, व्हाटएवर, दैट्स योर आंसर। अब आपने एरिया फाइंड आउट करना है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। ओके, इसमें थोड़ा सा ये है यार कि हमें ना ये जो कर्व दिया हुआ है ना, बंदा पूछे यार इसकी लिमिट क्या है, ये क्या क्या बातें हो रही हैं, कोई लिमिट तो दी भी नहीं है इसको। यार जब आप इसका बनाओगे ग्राफ, विच आई एम लीविंग फॉर यू टू डू, तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट ये आ जाएगा 4 0। तो यहाँ से पता चल जाता है कि यार x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4 तक करो ना, तो यू नो यू गेट दैट रेंज या दैट लिमिट जिसमें इस ग्राफ और एक्स एक्सेस ने ना कोई एरिया बाउंड किया हुआ है। तो वो लिमिट आप लगा दो इस पे 0 से 4, और इसको डेफिनेटली आप इंटीग्रेट करो। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन तो इसकी बड़ी इजी है, सो आई एम स्किपिंग दोज पॉइंट्स, दोज स्टेप्स, माय बैड। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी जी 2x² माइनस x³/3, जिसमें लिमिट 0 से 4 तक है। अगेन आई एम लीविंग दैट फॉर यू कि आप वो लिमिट प्लग इन करो, एंड वंस यू डू दैट आपका फाइनल आंसर जो है ना वो आ जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया है। यार इसमें भी ना लाइन x इज इक्वल टू 2 क्या होगी, पहले तो वो बनाओ। तो लाइन x इज इक्वल टू 2 ये बन जाएगी इस तरह से। अब जब ये आप बनाते हो ना और इस का ग्राफ बनाते हो, तो इसका ग्राफ जो है ना यार इस फंक्शन का, वो इस तरह से करके बनेगा। अब यहाँ से आगे भी जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स हमने लाइन इक्वल्स टू 2 तक देखना है ना, x इज इक्वल टू 2 तक, तो वो ग्राफ ना इस तरह से हो जाएगा। अगेन आई एम लीविंग दैट फॉर यू। और ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा 2 9, यानी कि इसमें x2 होगा। और ये पॉइंट जहाँ पे x एक्सिस को ये टच कर रहा है, ये आपके पास आ जाएगा -1, यानी कि आ जाएगा -1 0। तो यहीं से आपको बाउंड्स मिल जाएंगे कि आपने बेसिकली इस कर्व को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 से लेके x इज इक्वल टू 2 तक, राइट। सो x इज इक्वल टू -1 से लेके 2 तक हमने इंटीग्रेट करना है x³ + 1 को। अगेन वंस यू डू दैट, आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 27/4 स्क्वायर यूनिट्स। यार अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो ना, इसका ग्राफ बनाते हो, तो वो ना इस तरह से करके कुछ चीज़ बन रही है, ठीक है। आई एम लीविंग दैट फॉर यू टू डू। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज डालो, वो ग्राफ बनाओ। यहाँ पे -2 0 है, और यहाँ पे जो है ना वो 2 0 है, आता है, ठीक है। तो अब ये नज़र आ रहा है कि फंक्शन की वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं इस इधर, और नेगेटिव आ रही हैं इधर। तो हम x इज इक्वल टू -2 से x इज इक्वल टू 2 तक करेंगे तो सही, बट हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले हम इसको x इज इक्वल टू -2 से 0 तक लेके जाएंगे, और फिर उसके साथ हम कर देंगे x इज इक्वल टू 0 से 2 तक, ठीक है। यानी कि हमने इंटीग्रेट करना है इसको, हमने इंटीग्रेट करना है इसको x³ - 4x dx को। पहले हमने -2 से लेके 0 तक, और इधर क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर कुछ मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि 0 से 2 तक इस रीजन में नेगेटिव है ना, तो इधर मैं नेगेटिव लगाऊंगा, ताकि वो जो अंदर आंसर आए ना इंटीग्रेशन का, वो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना, तो ये 0 से 2 तक क्यूब - 4x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करना तो बहुत ईजी है, ये x⁴ by 4 आ जाएगा, ये -4x² by
2 आ जाएगा, राइट? तो what I'm going to do is I'm going to directly tell you कि once you do that and once you plug in the limits, आपके पास यार आंसर आ जाएगा 8 square units. So try getting to that. यार एरिया ऑफ द कर्व निकालना है माइनस पाई से पाई तक का, और जब आप इसका बनाओगे ना माइनस पाई से पाई तक का ग्राफ, तो वो सारा का सारा पॉजिटिव बनेगा, राइट? तो थ्रू आउट पॉजिटिव है, लिमिट को मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिंपली कोसाइन ऑफ 1/2x यानी कि x/2 को इंटीग्रेट कर दूंगा विद दीज लिमिट्स, राइट? अब कोसाइन x/2 किसका, साइन x/2 डिवाइडेड बाय 1/2 का डेरिवेटिव बनता है ना, तो इंटीग्रेट करने से वापस वही चीज़ आ जाएगी, माइनस पाई पाई। जब आप इसको लिमिट को प्लग इन करोगे, विच आई एम लीविंग फॉर यू, 1/2 बाई ले आना, तो आपका फाइनल आंसर जो है ना यार, वो आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। यार इन क्वेश्चंस में ना अभी तक मैंने आपको आई डिडंट मेंशन इट क्लियरली, लेकिन ग्राफ्स लाजमी बनाना, वो चेक करने के लिए होता है कि यार कि नेगेटिव तो नहीं आ रही वैल्यू। साइन 2x का ग्राफ बनाओगे ना 0 से π/3 तक, तो आपका इस तरह का कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है? तो कुछ भी नेगेटिव नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट साइन ऑफ 2x को इंटीग्रेट कर दो इस लिमिट को तोड़े बगैर, इस रेंज को तोड़े बगैर। अब साइन 2x का ये किसको डिराइव करने से आएगा, ये माइनस को साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2 को डिराइव करने से आएगा ना, तो उसका इंटीग्रल वो आ गया, और 0 से π/3 जो है लिमिट आप प्लग इन करें, आपका फाइनल आंसर जो है दैट विल बी 3/4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया का। यार इसमें पूछा हुआ है कि एक्स एक्सिस और इस कर्व के दरमियान का एरिया बताओ। अब इस कर्व मतलब अब ये कर्व बनाओगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा कर्व बनता है, बट लेट्स से ये कोई इस तरह का कर्व है, ठीक है? अब यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पे भी y की वैल्यू 0 होगी, तो पहला काम आपने क्या करना है ना, आपने यू विल बी पुटिंग y इज इक्वल टू 0, ठीक है? यानी कि ये सारा 2ax माइनस एक्स स्क्वायर रूट जो है इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि x या तो 0 है और x जो है वो 2a है। तो अब हमें x की लिमिट पता चल गई कि वो 0 से 2a तक होनी है, यानी कि वो जो एरिया है ना जो हमसे ये फाइंड आउट करवाने का कह रहा है या कह रही है, वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग पावर 1/2 है ना इसकी, dx एंड द लिमिट 0 से 2a तक ना। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपका एरिया जो है आफ्टर प्लगिंग इन द लिमिट्स, आपका एरिया फाइनली आ जाएगा πa² by 2 of course square units, and that will be your answer.